हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मैं और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 11 लखनवी अंदाज। ये ऐसे तो 12 हैं, लेकिन हमारे कुछ गलत चल रहा है, इसलिए चैप्टर 11 के रूप में है। ओके, शुरू करते हैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ये आपसे निवेदन है। ओके, हिंदी से रिलेटेड सभी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे अपडेट। ओके, पहला प्रश्न है, लेखक ने नवाब साहब के सामने की व्रत पर बैठकर भी आंखें क्यों चुराई? दोबारा सुनो। लेखक ने नवाब साहब के सामने की व्रत पर बैठकर भी आंखें क्यों चुराई? देखते हैं कि क्यों चुराई आंखें। लेखक ने सोचा था कि सेकेंड क्लास का डिब्बा खाली होगा। सेकेंड क्लास का डब्बा यानी जो डिब्बे होते हैं वो। लेकिन जब वे डिब्बे में घुसे तो देखा कि वहाँ पहले से ही एक सज्जन बैठे थे और खीरा खाना चाहते हैं, लेकिन लेखक के आने से उन्हें संकोच हो रहा था। यही सोचकर लेखक ने नवाब साहब के सामने की व्रत पर बैठकर भी नजरें चुराई। ओके दोस्तों, इसका यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेखक गाड़ी के किस डिब्बे में चढ़ गए और क्यों चढ़ गए? देखते हैं कि कौन से डिब्बे में चढ़ गए और क्यों चढ़ गए। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया। कौन से? सेकंड क्लास से सेकंड डिब्बे का टिकट लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि डिब्बा पूरी तरह से खाली होगा, इसलिए लिया। उसमें कोई यात्री नहीं होगा और वे आराम से खीरा ककड़ी के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए और कहानी समझेंगे। यानी खीरा ककड़ी को खाते खाते नए दृश्य को सोचते रहेंगे, इसलिए सेकंड क्लास का उसने टिकट लिया। हमने भी उनके सामने की बर्तन सीट पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। इस वाक्य में किस आत्मसम्मान की बात कही गई है? देखते हैं। बर्थ का मतलब होता है सीट। ओके, जब लेखक सेकंड क्लास डिब्बे में आया और नवाब साहब के सामने की सीट पर बैठा, नवाब साहब ने उनसे बात करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। यानी कि बात करने में कोई उसने वो नहीं किया कि पर्सन, यानी उसको कोई वो नहीं हुआ। तब लेखक भी कोई नवाब साहब से बोलना चाहता था, शायद नहीं चाहता। तब लेखक को भी नवाब साहब से बोलना आत्मसम्मान के विरुद्ध लगा। ओके, आत्मसम्मान के विरुद्ध लगा कि आत्मसम्मान खराब हो जाएगा यदि हम इनसे बोलेंगे तो। इस वाक्य में मेल मिलाप न रखने वाले के साथ बोलना अपमान करना बताया गया है। जिसके साथ आपका मेल मिलाप न हो, जिसके साथ आप बोलना चालना न हो, उनसे बोलना नहीं चाहिए, अपमान के बराबर माना गया है और इससे ही आत्मसम्मान की बात कहा गया है। ओके दोस्तों, इसमें आपकी भी भलाई है। जो आपसे न बोले उनसे बिना मतलब के न बोले, चाहे आपके वो दोस्त ही क्यों ना हो। ओके, लेखक के अनुसार नई कहानी का लेखक कौन है? लेखक के अनुसार नई कहानी का लेखक कौन है? देखते हैं कौन है। लेखक का कहना है कि नवाब जैसे लोग कई कहानी के पात्र हो सकते हैं, क्योंकि वे घटना, पात्र और विचार के बिना कहानी लिखने की वकालत करते हैं, किंतु यह उतना ही असंभव है जितना कि नवाब का बिना खीरा खाए उसकी सुगंध से पेट भरना। खीरा खाए नहीं रहे थे, वो धर लिए थे अपने पास में, क्योंकि लेखक आ गया था वहाँ पर, इसलिए। लेखक को नवाब साहब के किन हावभाव से महसूस हुआ था कि उनसे बातचीत करने के लिए तकनीक भी उत्सव नहीं थे, यानी कि उत्सुक नहीं थे। देखते हैं उसका उत्तर भी। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में सवार हुआ, उसमें नवाब साहब उसके अकेले पालती मारकर बैठे थे। लेखक को देखकर उनके चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया, यानी दुखी का भाव छा गया, जैसे कोई मर गया हो। क्योंकि मानो वे उनके आने से खुशी नहीं थे। फिर उन्होंने ऐसे मुंह फेरा जैसे उन्हें लेखक से बातचीत करने में कोई उत्साह नहीं है, यानी कि कोई दिलचस्पी नहीं है। अगला देखते हैं, कीड़े की घटना से लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया था? ओके, देखते हैं। तो कीड़े की घटना ने लेखक को यह सोचने में मजबूर कर दिया था कि जब कीड़े की सुगंध और कल्पनाएं मन को भर देती है और ढकार देती है, तो लेखक केवल विचार, घटना और पात्रों की इच्छा से ही एक नई कहानी लिख सकता है। यानी कि कीड़ा ककड़ी और सज्जन व्यक्ति को देखे देखे उसकी सुगंध से देखकर ही उसके दिमाग में एक कहानी याद आ गई और वो लिखना शुरू कर दिया होगा। नवाब साहब को लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों ने खीरा के साथ और क्या चीज़ें दी, उस वस्तु की उपयोगिता पर प्रकाश डाले। क्या क्या चीज़ें दी? देखते हैं क्या चीज़ें दी। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों ने नवाब साहब को खीरों के अलावा जीरा, मिला, नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़ियाँ भी दी। इन दोनों का उपयोग खीरा पर बुरकने और उसका पानी निकाल कर उसे स्वादिष्ट बनाने और सुगंधित स्वाद लेने में किया। जो बहुत सारी चीज़ें दी, काली मिर्च दिया, लौंग, नमक मिला कर दिया, पीसी हुई काली लाल मिर्च पुड़ियाँ आदि भी दी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्या आप नवाब साहब को लेखक की तुलना में अधिक विशिष्ट और सामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मानते हुए अपने विचार आप कैसे किस प्रकार से भी
लिख सकते हो, लेकिन वो उत्तर से मिला जुला ही होना चाहिए। ओके, सामाजिक प्रवृत्ति और शिष्टता की दृष्टि से लेखक को अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है। किसको माना जा सकता है? लेखक को अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है, लेकिन गर्व और आत्मसम्मान की दृष्टि से दोनों को समान मानना उचित है। दोनों को समान मानना उचित है दृष्टि से। ओके, जैसे नवाब साहब ने पहले लेखक से बातचीत शुरू की, खीरा खाने का निमंत्रण देकर संगति का उत्साह दिखाया, इसलिए नवाब साहब को लेखक से अधिक विनम्र व्यक्ति माना जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना कर दिया था? लेखक ने नवाब साहब ने पूछा, लेकिन लेखक ने मना कर दिया, क्यों? देखते हैं। लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया क्योंकि नवाब साहब के डिब्बे में चढ़ते समय उनमें अरुचि व्यक्त की। क्योंकि नवाब साहब जब लेखक आ रहे थे, नवाब साहब ने उनमें कोई रुचि नहीं थी, इसलिए मना कर दिया और बाद में पूछा था। दूसरा, आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया, क्योंकि अपमान होने से बचने के लिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। ओके दोस्तों, नवाब साहब को लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों ने खीरों के साथ और क्या चीज़ें दी, उसमें ये तो आ गया। ओके, देखते हैं अगला। अगला है, नवाब साहब खीरे को बाहर फेंक कर गर्व से क्यों भर उठे थे? नवाब साहब खीरे को बाहर फेंक दिया और गर्व से उठे थे, देखते हैं क्यों। खीरे को बाहर फेंक कर नवाब साहब गर्व से भर उठे क्योंकि इसमें लेखक के सामने उनकी खानदानी रईस दिखाई दे रही थी। ओके, उन्हें लगा उनका नवाबी रुतबा और बढ़ गया है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र पेट से भर जाने का भाव उन्हें आम आदमी की श्रेणी से अलग कर रहा था और उनकी उच्च जीवन शैली का संकेत दे रहा था। ओके, आगे समझ में देखते हैं। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया? नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया? पहले अखाने योग्य था। ओके, देखते हैं। पानी से धोया, नवाब ने खीरे को तौलिए से पोंछ लिया, फिर चाकू से खीरों के सिर काट कर उन्हें गोद कर झाग निकाला। ओके, आया समझ में। फिर बहुत सावधानी से खीरे की फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाकर उन पर जीरा और नमक छिड़कने खाने योग्य बनाए। इस प्रकार से बनाया, आप इस प्रकार से बना सकते हो खीरे काकड़ी होती है। ओके, अगला है, लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार से आपकी पसंद आ सकती है। ओके, उत्तर, लेखक ने लखनवी अंदाज में प्राचीन शाही परंपरा का व्यंग्य किया है, जो झूठी शान से जीती हैं और वास्तविक स्थिति को छिपाने की कोशिश करती है। यह उनके जीवन को सताई बनाना, जिन लोगों का लगता है कि व्यर्थ दिखावे में उनकी शान है, वे वास्तव में खुद को धोखा दे रहे हैं। कि व्यर्थ दिखावे में बिना मतलब के कोई दिखावा कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी शान बढ़ रही है, लेकिन वो उसके साथ धोखा हो रहा है, ये गलत बात है। ये पाठ व्यंग्य करता है जो बिना पात्र, घटना या कथन की कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनके बिना कहानी अस्तित्वहीन होती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। 12 क्वेश्चन थे। ओके, जो दोस्त यहाँ तक आए हैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसे आपके लिए पर्सनल लाता रहूँगा। ओके, अभी तो हिंदी का है, बाद में देखते हैं, यदि टाइम बचा तो उसके और भी लाएंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।